हाँ, वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इसमें बात करेंगे शेडो कभी झूठ नहीं बोलता। आप इंपॉर्टेंट प्राइस मात्र 5 मिनट में समझ सकते हैं कि मार्केट के लिए कौन सा प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले करता हूँ छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद बेल आइकन को भी क्लिक करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि शेडो कभी झूठ नहीं बोलता है। तो ये देखिए दोस्तों, आपको करनी क्या है, चार्ट पे आपको ऐसा कैंडल देखना है जिसका शेडो बॉडी की तुलना में ज्यादा बड़ा हो, राइट। तो इस तरीका से आपको सबसे पहले कैंडल को ढूंढनी है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीका से करनी है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, चलिए चार्ट पे देख के समझते। देखिए आप जैसे शेडो देख पा रहे हैं ना, तो ये शेडो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलता। अब इसको मैं कैसे प्रूव करता हूं आप देखिएगा। चलिए चार्ट पे चलते हैं और सीखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं चार्ट पे हूं और इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। समझने की क्या, पहले समझने की जो हम लोग क्या समझने वाले उसको थोड़ा सा जिक्र में करता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम लोग एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और मार्केट को मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे किए थे, राइट। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 1 जनवरी है, राइट। 1 जनवरी का आपने ये मार्क किया और यहां से आपको ये मार्क किए हैं और आपको आगे चल के भी ये प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आपको दिख जाए तो भैया ये 15-20 जब भी मार्केट इस प्राइस पे जाएगा वहां पे बहुत ही उसके लिए क्रिटिकल पोजीशन हो जाएगा। मार्केट को प्राइस बहुत बहुत ज्यादा उसको दोस्तों वेटेज देगा। तो इसको कैसे करते हैं अब हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला जो मैं बात करता हूं ना कि आगे क्या हुआ है आपको देखनी नहीं है। फॉर एग्जांपल इसके आगे क्या हुआ है नहीं पता, ठीक है। तो हमको क्या देखनी है, शेडो देखनी है, बड़ा वाला शेडो। देखिए मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल पहले हमको दिख जाए, उसके बाद आपको मैं उसका एक आध ये दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, हाँ देखिए दिख गया। तो दोस्तों देखिए दो चीज दिख रहा है, एक तो इसमें शेडो भी है और नीचे के लिए भी आया है। अब एक पहले तो मैं इस पे बात करता हूं, उसके बाद एक डाउट आपको आएगा कि फिर वो कैंडल लिए तो ये कैंडल क्यों नहीं, ठीक है। तो मैं सारी पे बात करने वाला हूं। तो दोस्तों यहां पे हम क्या करेंगे कि हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और इसका हाई पे मार्क करते हैं, राइट। ये जो शेडो बना था उसका हाई पे मैं मार्क कर लिया। यानी कि आगे चल के हम लोग को ये पता है 2015 के 22 तारीख 5वां महीना में कि 2000 कि भैया आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, राइट। अब इसको देखिए ध्यान से। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग यही ना करते हैं। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे भी गलती कर बैठते हैं कि ये इधर का हाई होगा, इसको ब्रेक करेगा, एंट्री कर लो, ऐसा कर लो। ये सब गलत हो जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं सबसे पहले इस चीज को कि कब मार्केट वहां पे आया है, राइट। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा जल्दी लेके चलता हूं ताकि मेरे को डाउट जो आपको दिख रहा है उस पर भी थोड़ा सा मैं बात कर सकूं, ठीक है। उसको याद रखिएगा। चलो भैया, प्राइस वहां पे गया नहीं। देखिए जब जाएगा तब की बात कर रहा हूं कि भैया वहां पे क्या होता है मार्केट, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वाह वाह वाह, आप ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है। देखिए ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। भैया इतना जबरदस्त तरीका से बुलिश था, इसको ऊपर चला जाना चाहिए था। क्या दिक्कत है इसको, क्या दिक्कत हो गया, क्या दिक्कत हो गया इसको कि मार्केट वहां पे जाते ही डायरेक्ट ये हो जा रहा है। तो ये मैं बोलता हूं ना, कैंडल और कैंडल का प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने क्या किया कि एक कैंडल लिया जिसका प्लेसमेंट मैंने देखा और वहां से सारी चीजें सही। और आप ध्यान से देखिए तो उसके ऊपर गया नहीं। बहुत से लोगों को लगेगा कि अरे तो ऊपर चला गया, इस कैंडल ने अच्छा दिया है, फिर ये कैंडल बहुत अच्छा क्लोजिंग दे रहा है वॉल्यूम के साथ। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यही सारी चीजें तो आपको मार्केट में लॉस दिला के बैठ जाता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इतना अच्छा क्लोजिंग के बाद भी ये देखिए मार्केट ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो चलिए ये आप समझ गए दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक प्राइस ए भी हमको दिख रहा है जिसमें प्राइस रिजेक्शन हुई थी, राइट। बट इसमें थोड़ा सा बॉडी है, लेकिन चलिए देखते हैं ये भी हालांकि काम करेगा। हालांकि अभी मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ, एक दूसरा लाइन लेता हूँ क्योंकि हमको एक समझना है ना। ये ब्लू वाला लाइन ले लेते हैं, राइट। देखिए आप जब सीखोगे ना तभी आप कुछ आगे करोगे। देखो ध्यान से कि ये दोनों के बीच में चल रहा है, देखिएगा ध्यान से, आगे देखिए। देखिए दोनों के बीच में क्या हो रहा है, देखिए। और एक और मिल गया, चलिए एक और मिल गया, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ। आप सिर्फ चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका मैं लाइन ए ले लेता हूं, ठीक है। अब इसके ऊपर जाने में मार्केट को बहुत दिक्कत होने वाला है। अब देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, देख पा रहे हैं। ये दोनों लाइन तो आपको दिख ही रहा है। एक ऊपर वाला जो लाइन हम लोग किए थे उसको देखिए ध्यान से।
देखिए नीचे वाला लाइन का देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से दोनों लाइन के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है। और ऊपर कब गया कब गया कब गया, देखते हैं कब गया। एक दोस्तों यहाँ पे देखिए गया, आप देखिए वही दोनों लाइन के बीच में मार्केट, राइट, वही दोनों लाइन के बीच में, वही दोनों लाइन के बीच में, देखिए वही दोनों लाइन के बीच में, देखिए ध्यान से सिर्फ देखते जाइए, देखिए नीचे वाला लाइन से नीचे आ गया, राइट। तो आप अगर ध्यान से देखे होंगे दोस्तों, देखिए ये क्या है, देखिए दोनों लाइन के बीच में, ठीक है। और ये ऊपर जाने में इसको बहुत दिक्कत हो रही है, देखिए फिर आगे गया तो देखिए, और बहुत से लोग को मैं बता दूं ना कि ये सोचेंगे ना कि अरे यार तो ब्रेकआउट हो गया नीचे, ऐसा नहीं है। तो ये आप देखें कि कितना इंपॉर्टेंट हो रही है, आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट हुआ वो आपको मैंने दिखाया। अब थोड़ा सा चलिए, अब हम लोग जहां पे थे वहां पे आते हैं कि दोनों में क्या अंतर था। तो सबसे पहले मैं उसको बताता हूं आपको, क्योंकि कोई डाउट ना रह जाए आप लोग को। ए वाला लिए थे ना, ए वाला लिए थे, राइट, ए वाला लिए थे, क्योंकि हम लोग इसको लाइन को हिलाए थे ना एक बार। चलिए कि सर ए वाला लिए तो ए वाला क्यों नहीं, देखिएगा ध्यान से, ए लिए, ए वाला कैंडल की बात कर रहा हूं, ए वाला नहीं लिए। तो दोस्तों आप ध्यान से देखोगे ना तो दोनों में बहुत अंतर है। पहला कि ये जो इसका हाई है और ये जो लो है, दोनों कहीं ना कहीं एक बीच में है, बट इसका एक हाई जो है ना एक अपर लेवल पे है, कहीं इसका हाई का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। और यहां पे प्राइस रिजेक्शन ज्यादा हुआ था, प्राइस रिजेक्शन, राइट, अच्छा से कैंडल क्लोजिंग भी दिया था, क्योंकि ये ऊपर से प्राइस रिजेक्शन है तो हम लोग चाहेंगे कि बॉडी जो भी क्लोजिंग हो, अगर ऊपर से प्राइस रिजेक्शन हो तो हम लोग का ये होना चाहिए कि यार वो बॉडी जो बन रहा है ना वो कहीं ना कहीं रेड में ही हो, और अगर नीचे से प्राइस रिजेक्शन हो रहा है तो वो बॉडी कहीं ना कहीं ग्रीन में बंद होना चाहिए, राइट। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। तो यही दोस्तों है कि आपको एक कैंडल का आप मार्क करके पूरा का पूरा ये निकाल सकते हो भाई कि कहां पे मार्केट इंपॉर्टेंट हो जाएगा लेवल, ठीक है। और ये आपको एक एक कैंडल आगे लेके जाना, ये नहीं कि बस एक बार में ऐसे किए अरे यार यहां से सेल किए, सेल बाई तो करना ही नहीं है। अगर आप एज ए बिगनर हो तो आपको सेल बाई करना ही नहीं है, आपको तो सारी चीजों को बहुत ध्यान से देखनी है, इत्मीनान से देखनी है, उसके बाद कुछ करनी है, ठीक है। तो देखिए जैसे ए वाला भी है, ठीक ही ठाक है, इसको देखिएगा, ये भी हालांकि वर्क करेगा, राइट, हमको ऐसा दिख रहा है, ये भी वर्क करेगा, बिल्कुल करना चाहिए। देखिए कि मैंने पीछे देखा, मैंने आगे नहीं देखा, आगे अब देखेंगे कि क्या वर्क किया या नहीं किया। वाह 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 वाह, देखिए अब बहुत से लोग बोलेंगे ना कि ए सर तो ब्रेकआउट था, अब देखिए तो नीचे आ गया, राइट। तो यही सारी चीजें तो आपको दोस्तों समझनी है। जाएगा तो देखिए ध्यान से कि ये ऊपर जाने की कोशिश किया फिर नीचे आ गया, तो यहां पे लोग करे तो क्या करे, लोग फंस जाते हैं और लोग बोलते हैं कि यार ऑपरेट कर लिया। भैया आप टेक्निकल एनालिसिस को समझ नहीं रहे हो, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को समझिएगा तो एक तरीका से आप बात ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको यहां से ही पता है कि भैया ये बहुत प्राइस इंपॉर्टेंट रहने वाली पहली बात। दूसरी बात कि ये आपको यहां पे भला ही ये हायर हाई लगा रहा है ऊपर में जाके, बट ब्रेकआउट नहीं है, और यहां पे कभी ब्रेकआउट एंट्री लेनी भी नहीं है। इसलिए नहीं कि ये प्राइस इंपॉर्टेंट है, ये जिस तरीका से चार्ट पैटर्न बना है यहां पे ब्रेकआउट एंट्री नहीं लेनी है, इसका ब्रेकआउट एंट्री नहीं लेनी है, कभी नहीं। अगर आप इस साइड में अगर आप कहीं पे भी अगर आप ब्रेकआउट एंट्री लोगे फंस जाओगे। आप देखिए ना यहां पे भी अगर कोई लिया इस लाइन पे तो ट्रैप हुआ, फिर इस लाइन पे कोई ब्रेकआउट ले लिया हो तो भैया पूरा गया काम से, जो कि ब्रेकआउट हुआ है, आप ध्यान से देखो ब्रेकआउट हुआ है, सब चीज हुआ है, लेकिन मार्केट ट्रैप करके नीचे चला जाना चाहिए। देखते हैं क्या है, देखिए आया स्टॉप लॉस हिट किया फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, भैया बहुत मुश्किल है, देख रहे हैं ना आप। तो ये आप देखो कि ऊपर जाने की कोशिश किया फिर नीचे आया, आपका स्टॉप लॉस हिट किया फिर ऊपर गया, फिर से जबरदस्त तरीका से नीचे आया, क्योंकि हमको यहाँ पे पता था कि मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैप कर गया। जो होते हैं ना कि ब्रेकआउट एंट्री कर लो, ये कर लो, भैया फंस जाएंगे, ठीक है। तो इन सारी तमाम चीजों को आपको समझना है, यही सारी चीजें हम अपने ऑनलाइन एडवांस कोर्स में बताते हैं कि भैया कब आपको ब्रेकआउट एंट्री लेनी है। आप ऐसे में लोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एंट्री कर लिए हो और कहोगे कि भैया आप तो क्या करें, यहाँ पे सर हम ये कर लिए हैं, इधर का मेरा ए है और इधर का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और आपको पता चलेगा कि भैया स्टॉप लॉस तो आपका हिट कर गया। सर क्या करूं सर, जहां से मैं लेता हूं वहां से रिवर्स। भैया ब्रेकआउट एंट्री कहां पे लेनी है, कब लेनी है, उसका भी तो आपको ये करना पड़ेगा ना, कि सिर्फ प्राइस ऊपर जा रहा है उससे आप काम करोगे भैया फंस जाओगे, ठीक है। तो यही सारी चीजें हम अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में बात करते हैं कि भैया कैसे फाइंड आउट करें कि ये ब्रेकआउट सही है, कैसे फाइंड आउट कर ले कि हमको यहाँ पे ब्रेकआउट एंट्री करनी ही नहीं है,
कैसे पता करें कि कहाँ पे हमको पुल बैक एंट्री करनी है, कब करनी है, राइट। तो ये सब जो है ना, देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये सब बहुत ही बारीकियां हैं जिससे मार्केट चल रही है, राइट। अब ये नहीं मैं बोलूंगा कि हाँ भाई आप 1 दिन या 2 दिन या 5 दिन में सीख लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको टाइम लगता है, आप मार्केट को प्रॉपर टाइम दो, भैया मार्केट आपको पैसा देगा, राइट। तो एक दोस्तों था कि शेडो कभी झूठ नहीं बोलता है। शेडो आप देखिए, शेडो वाले कैंडल लीजिए, किसका चार्ट है डजंट मैटर, कौन क्या है कोई मैटर नहीं, हाँ बस अर्थ है आप 1 मिनट और 2 मिनट के चार्ट पे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है दोस्तों मैं बता दूं कि कम से कम 15 मिनट का तो चार्ट देखो भाई, ठीक है। अब 1 मिनट का चार्ट देखो, उससे अच्छा है कि नहीं देखो, ठीक है। तो ये मेरा बोनस टिप था कि ये सारी चीजें मैं बिल्कुल है, मैं एडिट करूंगा वीडियो, मैं आपका स्टॉक नेम सारी चीजें मैं हाइड कर दूंगा, और आप इस चीज को ना अलग अलग चार्ट पे देखिएगा, पहले 1 डे पे देखिएगा और अलग अलग चार्ट पे देख के आप हमको बताइएगा, आप कमेंट कीजिएगा कि सर मैंने देखा क्या मिला, ठीक है ना, ताकि आपको ये पता चले कि मैं कितना इंपॉर्टेंट चीजें, कितना इंफॉर्मेटिव चीजें मैं आप लोग को फ्री में बता रहा हूँ। और दोस्तों मैं अगर इतना मेहनत आपके लिए करता हूँ तो आप लोग को तो लाइक करने में कुछ बनता है, मारिए लाइक दबाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आज का दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।